तो आप लोगों ने और मैंने भी काफ़ी जगह देखा है कि हैश रिबन जो इंडिकेटर है उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि हैश रिबन ने बाय सिग्नल दे दिया है। ठीक है, कभी ये गलत नहीं होता है, और यहाँ पे अभी करंटली बाय दिया तो हाई चांस है कि बुल रैली शुरू कर देगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं हैश रिबन है क्या। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। When the 1 month SMA of hash rate crosses over the 2 month SMA of hash rate, the worst of the minor capitulation is typically over and the recovery has begun. तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हैश रेट जो है पिछले 2 महीनों से कैप्चुलेट हो रही थी, तो तीसरे महीने वो क्या कहते हैं पॉजिटिव आने शुरू हो जाए, तो वो एक बाय सिग्नल है, ये बता रहे हैं वो। ठीक है, तो चार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो बता रहे हैं, ठीक है, यही है। जो नीचे वाली है वो पक्का वो ये वाली होगी, और 1 मंथ SMA है। ठीक है, नीचे वाली 1 मंथ SMA है। मैं इसको ना बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ग्रीन वाली 2 मंथ SMA है। तो ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसको ये कैप्चुलेशन बोलते हैं। तो ग्रीन जब टर्न हो जाता है तो कहते हैं कि बाय सिग्नल है। पहले जितनी भी डिप्स आई थी, ये मतलब कि इन्होंने यही कहा है कि ये इंडिकेटर यही कहता है कि यहाँ पे बाय दिया, ठीक है, पर बाय लेट नहीं दिया, तुम्हें लगता है यहाँ पे आके दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बाय दिया है, 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 यहाँ पे इस बॉटम पे बाय दिया है। ओके, मान लेते हैं कि काफ़ी बड़ी टाइम काम किया है हैश रिबन जो है इंडिकेटर है। बट अब इसको हम अच्छे से समझेंगे क्यों काम किया, और इस बार ये काम क्यों नहीं करेगा। तो जब भी इसने बाय सिग्नल दिया है, तो जो मार्केट कंडीशंस थी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स की, वो अच्छी थी उस टाइम। इस बार अच्छी नहीं है। इतना इंटरेस्ट रेट हाई गए थे पिछले कई सालों में से, नहीं किए ना, पिछले 50 सालों से भी आई थिंक ज़्यादा गए हैं इस बार ही। तो वैसी सिचुएशन नहीं है इस बार। ठीक है, और इवन एक और चीज़ है कि ये तो है कि जब माइनर्स जो माइनिंग कंपनीज होती हैं, जब वो बैंकरप्टेसी फाइल करती हैं, तब बॉटम माना जाता है उसके आसपास। गोल्ड में भी ऐसे हुआ था। गोल्ड माइनिंग कंपनी से जब उन्होंने बैंकरप्टेसी फाइल की, तब जाके इन्वेस्टर्स के लिए, हम ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होता है ये कि यहाँ से बॉटम बनेगा। तो अभी इन्होंने अभी क्या कहते हैं 2 महीने ही हुए कैप्चुलेशन को। आपको नहीं लगता कि बहुत कम टाइम है ये? और जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन चल रही है, ओवरऑल इकोनॉमी की जो चल रही है, GDP की जो हाल हो रहा है सबका, इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ रखे हैं, ये सब कुछ, डॉलर बढ़ रहा है, गोल्ड गिर रहा है, स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं, अभी रिसेंटली बढ़े हैं, अभी गिरेंगे। और तो उसके हिसाब से आपको नहीं लगता है कम है टाइम काफ़ी? अभी पूरी तरह से हैश रेट में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। तो अभी कंडीशन और जब बुरी होंगी तो और कैप्चुलेट होगा वो। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि पिछले 2 महीने में ऐसे पैसे चलता आ रहा था। पर अगर देखें ना, तो बिटकॉइन का जो 2018 का 17 दिसंबर का जो हाई था, ठीक है, 17 दिसंबर है ना ये 2018 की शुरुआत, वहाँ से 1 साल पूरा 2018 का ये नीचे ही गिरा है। कितना बुरी तरह, 70 से 80%। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी देखें हमारा 2000, ये रहा जैन, ये देखो 18 से जैसे नीचे गिरा, और ये 2018 में उसने एक नया हाई भी बना दिया है। मार्केट आउट परफॉर्म अच्छी थी, चल रही थी, और बिटकॉइन की बुरी हालत चल रही थी। ठीक है, और इवन अगर हम SPX भी देखें, देखो जैन 2017 में यहाँ पे था 2800 के आसपास, नीचे गिरा, उसके बाद इसने 2018 में ही इसने नया हाई भी बना दिया। ठीक है, और इवन अगर हम इसका देखें ना डेटा, अब इसका हैश रेट में देखो 2018 जो 17, और इसने तो 2000, यहाँ बिटकॉइन गिरा था 17 ना, ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना हो गई थी। ठीक है, तो बिटकॉइन की कितनी बुरी हालत थी, ये बिटकॉइन कितना परसेंट गिरा, 60-70%। ठीक है, तो अगर
हैश रेट के ऊपर ही तुम लोगों को बाय सेल करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो तो हैश रेट बढ़ने से बिटकॉइन के प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ये हमें इतना बड़ा एग्जांपल दिख चुका है कि ये यहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज की हैश रेट मतलब कि बढ़ रही है, हैश रेट अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, 2017 में अगर होते तो आप कंगाल हो जाते, 60-70% आपका पोर्टफोलियो डाउन होता, हैश रेट के ऊपर आप बाय करते तो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मई 2021, ठीक है, वहाँ से क्रैश है। बिटकॉइन में भी आया था क्रैश, मई में आया ना हमारा क्रैश, ये वाला। देखो यहाँ से आया, अब यहाँ पे मैच कर रहा है। पहले उसके अगेंस्ट चल रहा था, ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस का, अब बिल्कुल साथ में चल रहा है। सो आप इस डेटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते जो अपने आप में यूनिक नहीं है, जो प्राइस पे कभी कपल हो जाता है, कभी डी कपल हो जाता है। ठीक है, तो क्या बता अभी यहाँ पे माँ देखें तो ये मई के बाद आया था, मई के बाद ये बड़ा ही है, इसने तो ऑल टाइम बिल्कुल ये बड़ा है। तो मई के बाद में अब देखो तो कहाँ, यहाँ से कितना डाउन है बीटीसी, और मैं 40% डाउन है उसके बाद में। यहाँ से मई के बाद में बात करें तो बड़ा है, बढ़ के नीचे कितना गिर भी गया है। ठीक है, बस पता है किस चीज़ की बात हो रही है, इस चीज़ की बात हो रही है, ये जो दिखाई दे रहा ना, बस ये मैं अगर यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन करूँ, ठीक है, तो वो इस चीज़ को बुलिश मान रहे हैं कि यहाँ से ये ब्रेक हो गया है पिछले 2 महीने का डाउन ट्रेंड। ठीक है, और बीटीसी बुलिश हो गया, ये चल रहा है उनके, ये पिछले 2 महीने का है। ठीक है, ये पिछले 2 महीने का ना, मई जून जुलाई का, जून जुलाई का। यहाँ से ये इसने क्या कहते हैं नया लो नहीं बनाया, बस इस पे बुलिश हो रहे हैं वो, ये छोटे से डेटा के ऊपर, इसके ऊपर बाय सिग्नल आ रहा है तुम्हारे वहाँ पे, इसके ऊपर बस। ऐसे पता नहीं कितनी सिचुएशन नहीं होंगी भाई, तुम नहीं इसके ऊपर रिलाई कर सकते। ठीक है, अगर तुम खुद सोचो, वैसे चार्ट पे दिख भी नहीं रहा है प्राइस वाइज। ठीक है, यहाँ देखोगे, यहाँ जब बाय दिया था, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके बिल्कुल बाय होगा, कहीं यहाँ पे बाय होगा, पता नहीं यहाँ पे होगा, ऐसे जाके प्राइस जब ऊपर जाता गया होगा तो उसने यहाँ पे कंफर्म बाय दे दिया होगा, तो यहाँ पे बाय दिया उसने इसके आसपास उसके। तो ये यार बन रहा था ना, इतनी बड़ी कैप्चुलेशन हुई है, ये यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी RSI की, ये डाइवर्जेंस भी थी, हमको पता। उसके बाद और फिर बॉटम में से बना, तो यार ये दैट मेक सेंस। यहाँ पे बाय सिग्नल आया, इसका क्या करोगे, वैसे यहाँ पे भी बॉटम बना था, ये भी इसको तोड़ा था, तो ये बाय सिग्नल था, तो यहाँ पे भी था, ऐसे कितने आएंगे। तो इसके ऊपर रिलाई मत करो, ठीक है, प्राइस पे ध्यान दो, लेवल पे ध्यान दो, और इवन अभी वेट करो। ठीक है, तो इसका या तो बॉटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ बॉटम बने तो हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 2 मंथ में क्या हाल होता है। ये बाय का दोबारा चेंज हो जाएगा, मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ है। जब भी रेड है बाय, जब भी रेड है बाय, मेरे को लगता है कि ये काम करेगा। देखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट से कैसा परफॉर्म करते हैं। 1-2 महीने वेट करो, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट गुड, बाहर सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो अभी वेट करो, जस्ट बिकॉज हैश रिबन के ऊपर मत जाओ। और इवन इसका देखो ना, ये कोड अगर हम निकालें, यही है ना 30 और 60 हैश शॉर्ट या लॉन्ग में डेज, वही है 30-60 के ऊपर ही बेस्ड है सब। ठीक है, तो अभी या तो वेट करो, बिटकॉइन की बहुत सारी माइनिंग कंपनीज आए, बैंक करप्टेसी फाइल करे हो, ठीक है, तब मैं थोड़ा आई विल चेंज माई माइंड, तब मैं सोचूंगा कि हाँ बॉटम नज़दीक है। अभी ऐसा कोई आया नहीं है कुछ भी। हैश रेट के ऊपर मत जाओ,
पता नहीं बेयर मार्केट चलता रहता था, हैश रेट बढ़ती रहती थी इसकी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और अपना ध्यान रखो इस चीज़ का, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हम लिक्विडेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गए। भाई ट्रेड मत करो, अगर लिक्विडेट ही हो रहे हो तुम सब, मत करो ट्रेड उसको, पैसा फालतू का वेस्ट करो, कैश फ्लो वेस्ट कर रहे हो। स्टॉप लॉस लगाओ, रिस्क पूरा मैनेज करो, और उसके बाद ही तुम देखो सब कुछ, ये इंडिकेटर वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। बिल्कुल एक चीज़ के ऊपर तुम डिसाइड मत करो। और यहाँ पे अभी वैसे यहाँ पे आया था ना, तो मैं नहीं मान रहा था कि ये बाय होगा, बट जब ये बुलिश इंगल्फिंग आई थी ना, तो मैंने माइंड चेंज कर लिया था। उसके बाद में जब ये वाला सीन आया था, ये यहाँ पे आया था, तो जब ये तोड़ दिए थे हाइस इसने, तो मैंने माइंड चेंज कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने बाय भी किया था, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था, ठीक है। प्राइस को सबसे आगे रखो, लेवल्स को सबसे आगे रखो, और बाकी मार्केट्स को भी देखो। DXY भाई दौड़ रहा है पैराबोलिक मूव में, उसको रुकने दो, 112, 118, 120 के आसपास जाने दो अभी, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अगर मार्केट की बुरी सिचुएशन ऐसी हुई कि पहले हमने नहीं देखी है, तो ये हैश रेट में भी नया डेटा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे कि 2 मंथ की कैप्चुलेशन, और 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीनों की फिर कैप्चुलेशन दिखाएगा। फिर कहेगा कि हाँ अब 7, 8 महीने की कैप्चुलेशन, अब 1 मंथ का क्या क्या रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो इस पर इन चीज़ों में मत जाओ। सो बस मुझे यही बताना था। और नेक्स्ट वीडियो अभी मार्केट अपडेट के लिए तो काश इतना कुछ है नहीं वैसे तो, बट एक ऑल्ट कॉइन है जो मैं नज़र रख रहा हूँ, वो है KNC। काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो इस पे नज़र रखो। ये जोन था, इसको रिक्लेम किया है, जा रहा है, बाय कर सकते हो अभी 1.93 टू 1.86 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 1.62, पहला टारगेट 2.15, 2.4 और लास्ट 2.8 के आसपास। इतना मुश्किल है, मतलब कि $2-2.5 के बीच में ये जा सकता है। बस एक ना डेली क्लोजिंग अच्छी हो जाए इसकी, तब आप बाय कर सकते हो। अच्छी ही जा रही है वैसे, अगर इस हाई के ऊपर आ गई 1.96 के ऊपर, तो मैं बाय करूँगा मार्केट प्राइस पर ही, और स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ पे कुछ 1.67 के आसपास, ठीक है। तो ये अच्छी ट्रेड कर सकते हो, बस इसमें कंजर्वेटिव रहना प्रॉफिट बुक करते वक्त, ठीक है। मार्केट की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि लंबा होल्ड करें। और BNB ये ट्रायंगल बना रहा है, इसका भी ध्यान देना। अगर ये तोड़ता है, ट्रायंगल छोड़ो, आप हाइज देखो। प्लीज़ जो 1.6 के ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट रहेगा कुछ ये 305, 308, 310। ये छोटा स्केल भी बनेगा, बट मेन KNC ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो बाय, मिलते हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर।